नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DLSS न्यूज़ में। और रोज़ की सच्ची और अच्छी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकॉन का निशान होगा उससे भी दबा देना। तो चलो देखते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबरें। ब्रेकिंग न्यूज, वक्त पर CPR मिलता तो बच सकती थी केके की जान। सिंगर केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हार्ट अटैक के बाद उन्हें वक्त पर जरूरी इलाज मिलता तो उनकी जान बच सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक केके को अगर CPR दिया गया तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन हार्ट अटैक के बाद जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक देर हो चुकी। Ready, girls? हाय, मर जाओ यहीं पे। थी। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उसी के कहने पर कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सिद्धू की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची गई थी। माहौली में पिछले साल उनके गिरोह के सदस्य विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे मूसेवाला के यहाँ ठहरे थे। इसी का बदला लेने के लिए सिंधु की हत्या की गई। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो मर्यादा के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पृथ्वीराज की स्पेशल किनिंग पर पहुंचे अमित शाह। जमकर की तारीख। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले दिल्ली में चाणक्य थिएटर में गृह मंत्री अमित शाह के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर भी मौजूद रहे। मूवी देखने के बाद शाह ने मूवी और कास्ट की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बखूबी दर्शाती है। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो थाने में तैनात सिपाही की गर्दन रेत कर नृशंस हत्या। कानपुर में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां बिल्हौर थाने में तैनात सिपाही दीपक कुमार बुधवार देर रात गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह कमरे में थाने एक सिपाही किसी काम से पहुंचा तो स्थिति देखकर दंग रह गया। बता दें, 1 महीने पहले ही सिपाही की शादी हुई थी। SP आउटर ने बताया कि हत्याकांड की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में किसी नजदीकी के हत्याकांड में शामिल होने की आशंका है, ऐसे जताया जा रहा है। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो यूपी में सबसे बड़े बैंक घोटाले को लेकर एक्शन में योगी सरकार। योगी सरकार गाजियाबाद की चर्चित 400 करोड़ रुपए की बैंक लोन घोटाले की जांच CBI को सौंप सकती है। इस संबंध में शासन ने गाजियाबाद जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। कि बता दें कि गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए से अधिक बैंक घोटाले का मामला 2020 में सामने आया था। पिछले कुछ दिनों से यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में था। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हो। तो बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक का ट्वीट, सिपाही बनकर करूंगा काम। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रीय हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज एक नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक ने बीजेपी के खिलाफ ही राजनीति की शुरुआत की थी। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। आचार्य प्रमोद। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं भी हैं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कई लोगों को वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने में झिझक होती है। वे कहते हैं कि यह तो बीजेपी का नारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को माओवाद के रास्ते ले जाना चाहते हैं। आगे की महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में वाहन में ब्लास्ट, 3 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में शोपियां में एक वाहन ब्लास्ट हुआ है। धमाके की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीछे नहीं हट सकते। तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया।
देश में धर्म जाति के नाम पर युवाओं को बांटा जा रहा है। प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित नवसंकल्प कार्यशाला में कार्यकर्ताओं के संबोधित किया। कहा कि युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। उनके नौकरी और पेट भरने की चिंता नहीं है। कांग्रेस देश में नौजवानों के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाना होगा। जो यहाँ बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप में। आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।